तो बजिंग स्टॉक्स की सूची में आज जो पहला नाम हमारे सामने आया है वो है बीएसई का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इस शेयर में हमने देखा है कि आज दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है और दो खबरों का इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। पहली बात तो इन्होंने बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के नाम से एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है एशिया इंडेक्स, जिसने ये इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उसके बियॉन्ड जो कंपनीज हैं उनका प्रदर्शन ट्रैक करने के लिए ये जो इंडेक्स है वो लॉन्च किया गया है इस कंपनी की ओर से। और दूसरी ओर इनकी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है एनएसई, जो कि देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज भी है, उन्होंने आईपीओ लाने के लिए फिर से जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत कर दी है। सेबी से एनओसी लेने के लिए उन्होंने आईपीओ के जो पेपर्स हैं उनको दोबारा से फाइल किया है। तो इन दोनों खबरों के चलते हमने देखा है कि बीएसई का शेयर आज काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिखा है। दिन के दौरान हमने देखा था कि इस शेयर में 5% तक का उछाल भी देखने को मिला था। इसने आज सर 2800 का लेवल भी पार किया है बीएसई की, जहाँ तक बात है। और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है या मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुझान काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप लगातार फेड के जो रेट कट की बात कर रहे हैं, तो पूरा जो ब्रोकरेज स्टॉक्स का एक जो पैक है उसमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। और जब जब ब्रोकरेज स्टॉक्स चलते हैं उसके साथ साथ बीएसई के शेयर में भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखता है। पिछले एक महीने में आप देखें 14% के आसपास और 6 महीने में करीब 20% के आसपास की रैली स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से हमने आती हुई देखी भी है। और हाई बीटा नेचर का ये स्टॉक है, जब भी बाजार में तेज़ी आती है, जब भी ये चलता है तो मूव काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिलते हैं। अब ये 2800 के ऊपर भी गया था, आज 2783 का भाव है। जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है, जिनके पास है, दोनों के लिए राय दीजिए सर। तो सबसे पहली चीज देखिए कि रेगुलेटर क्या बोलते हैं पूरे मार्केट के इकोसिस्टम को लेकर। और कुछ दिनों पहले ही जो जिस तरह से डेरिवेटिव कर्व करने की बात कर रहे हैं वो, और इन दिनों अगर पूरे एक्सचेंज को देख लें या फिर जो भी ब्रोकरेजेस हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में, उनकी इनकम को अगर जो है ग्रैनुलरी अगर एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि लोगों को डेरिवेटिव इनकम से या डेरिवेटिव में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उससे ज़्यादा कमाई ब्रोकर्स को हुई है देन टू रियल इक्विटी में। और डेरिवेटिव में चूंकि 2 साल पहले ही, तकरीबन 1.5-2 साल पहले सेबी ने बताया था कि हर 10 ट्रेड करने वाले में केवल एक बंदा होता है जो मुनाफे में रहता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे कुछ कर्व करने की बात कर रहे हैं, प्लॉट साइज बढ़ा देंगे और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और उस बीच में इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा डेरिवेटिव जो है लॉन्च किया है सारे जो है एक्सचेंजेस ने। अब आने वाले टाइम पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ, या फिर मैं आई विल ट्राई टू लुक इनटू मोर डिटेल्स कि क्या होने वाले हैं। क्योंकि अगर इनकी कमाई के ऊपर अगर रेगुलेटर को ध्यान है कि अगर कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में और कुछ कम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इनकी कमाई का में जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़े कम हो। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें, लेट टाइम पास, थोड़ा जाने दें क्या क्या रेगुलेटर्स और चीज़ें लेकर आते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट उनको डेवलप करना है, न कि डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में बोलते हैं कि एक्चुअल एसेट्स बनती नहीं है, लोग लॉस कर रहे हैं पैसे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आई विल स्टिल जो है डेटाज को या फिर रेगुलेशंस को और देखना चाहूँगा, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। टिल दैट टाइम मुझे लगता है कि अवॉइड करके चलने की राय तो होगी। जिनके पास है सर, क्या वो बेच दें, मुनाफा वसूली कर लें, जो पैसा बन रहा है वो ले लें? मुझे लगता है कि अगर मेरे पास होता तो डेफिनेटली मैं तो सोचता कि कर लूँ। चलिए ठीक है। तो बीएसई के शेयर में फिलहाल जिस तरह से रेगुलेटर्स को लेकर यानी कि सेबी को लेकर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, उस हिसाब से बीएसई के शेयर में फिलहाल अवॉइड करना चाहिए और जिनके पास है उनको इससे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं एनबीसीसी की, जिसको लेकर लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि आज जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है स्टॉक में एक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। 31 अगस्त को दरअसल इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार होता हुआ नजर आ सकता है। 7 साल के बाद पहली बार होगा जब इस कंपनी की ओर से बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होगा, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्योंकि इससे पहले फरवरी 2017 में इस कंपनी ने हर 2 शेयरों पर 1 बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी और शेयर हमने देखा है कि आज 15% तक उछलता हुआ नजर आया। इसको लेकर हमारे 2 दर्शकों ने सवाल भी पूछा था। हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से अवनीश चौधरी जी जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास एनबीसीसी के शेयर 196 रुपये के भाव पर हैं। और विभा पांडे जी ने भी अपना सवाल हमें पोस्ट किया है और उन्होंने भी पूछा है कि सर एनबीसीसी है मेरे पास, बोनस शेयर के लिए होल्ड करना चाहिए या एग्जिट हो जाएं। एग्जिट इसलिए शायद क्योंकि सर मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है जैसे ये खबर आई है और काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि स्टॉक एक रेंज में अटकता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी ये 14% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। आज 209 रुपये 75 पैसे का जो रिकॉर्ड हाई है इसने टच किया है। जब हमने खबर बनाई थी तब 204 रुपये के आसपास तक गया था। अब इसमें जो बाउंस बैक है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है लेकिन अभी भी 14% के आसपास की तेज़ी है। तो बोनस के लिए रुकें या फिर इसको बुक कर लें?
तो आप पहले अगर समझ ले बोनस क्या होता है और बोनस का क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता नहीं कि उसके लिए तेजी होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली सेंटिमेंट में एक बूस्ट होता है कि जो भी कंपनी बोनस दे रही है, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छे कैश बैलेंस शीट पर है। क्योंकि आप देखें कि बोनस जब भी कंपनियां देती हैं, इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, और वहाँ पर रिजर्व सरप्लस में जो चीज़ होती है उसको कैपिटलाइज की जाती है और उसको बोनस दे दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन इससे बाजार में इतनी तेजी हो जाना, 20% के आसपास में दिख रहा था कि स्टॉक तेज था। हम्म। मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस ऑन टू द बिजनेस होना चाहिए देन टू द बोनस होना चाहिए। मतलब सैलरी पर आप ध्यान दें, बोनस तो ठीक है, एज अ पार्ट एंड पार्शियल होता है, बट और लेकिन शायद मार्केट को अभी इन दिनों ये सारी चीजें जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में उतनी मायने नहीं रखती हैं। केवल और केवल इतना एक सेंटिमेंट रहता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है, इसीलिए बोनस दे रही है। लेकिन बिजनेसेस अगर देखेंगे संदीप जी, थिन मार्जिन बिजनेस हैं, 3 से 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बिजनेस हैं इनके। हम्म। और जिन भी कंपनियों में इतने थिन मार्जिन होता है, मैं तो लार्जली इनको अवॉइड करता हूँ। और दो की नंबर्स इनके जो है प्रीवियस अच्छे रहे हैं। और जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें आती हैं, नई बनती हैं, मरम्मत होती है उनकी, तो ये कंपनी उसका काम लेती है। और लेकिन चूंकि मार्जिन्स जो है कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ। और हम्म। बोनस सच मुझे लगता है कि एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, हम्म। सेंटिमेंटल एक बूस्ट है। बट इतनी बड़ी तेजी बोनस पे होगी, मतलब मेरे तो समझ के बाहर हो जाता है कभी कभी। तो बुक कर लें क्या, मुनाफा ले लें जो बन रहा है? ये मुझे तो एकदम लगता है कि अगर आपके पास हो तो लेना चाहिए। चलिए, तो मुनाफा बुक कर लेना चाहिए क्योंकि कंपनी ओवरऑल रीडेवलपमेंट के कारोबार में मार्जिन बहुत कम होते हैं इस कारोबार में, और बोनस शेयर की खबर के चलते ये जो इतना यूफोरिया बना है, क्योंकि सर इसमें रिटेल निवेशकों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और रिटेल निवेशक यूजुअली हम देखते हैं कि बोनस से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो उनका जो उत्साह है वो शेयर में देखने को मिला, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्टॉक में नहीं देखने को मिल रही थी, और अब थोड़ा सा एक्शन सेंटीमेंट वाइज ही सही स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा है। तो बोनस की खबरों के चलते आज एनबीसीसी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। डेटामेटिक्स ये अगला शेयर है जो कि आज खबरों के चलते फोकस में है। इनफैक्ट आज नहीं, 2 दिन से ही हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार किया है जिसके बाद शेयर में हमने एक्शन बनता हुआ देखा है। इस कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो खुद के को पायलट सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए जो करार है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। इस कंपनी का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए के ऊपर ज़्यादा फोकस है, जिसमें ये प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मंगलवार यानी कि कल भी हमने देखा था कि इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगा था, और आज फिर से 10% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन में ये शेयर 32% के आसपास उछल चुका है। आईटी में वैसे भी काफ़ी एक्शन है सर, आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि आईटी ही मार्केट को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। डेटामेटिक्स के शेयर में आज हमने 740 रुपये का हाई लगता हुआ दिखा, अभी 720 रुपये के आसपास है। क्या करें सर, 2 दिन में 30-32% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है, बुक कर लें या अभी रुकें और तेज़ी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से और सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि रुकना चाहिए, और कोई कोई भी गिरावट हो तो ऐड करने की सोचना चाहिए ऐसे बिजनेसेस में। ओके, तो अभी होल्ड करें, और गिरावट पे आप चाहें तो डेटा मैट्रिक्स के शेयर में और भी ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगला नाम भी आईटी स्पेस से ही है सर, एलटीआई माइंट्री, जिसे हम एलटीआईएम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये निफ्टी से बाहर हो जाएगा जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जो सेमी एनुअल एडजस्टमेंट्स होते हैं इंडेक्स में, लेकिन एक बड़ा अपग्रेड आता हुआ दिखा है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की ओर से, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इस शेयर में आज दमदार एक्शन बना है। उन्होंने रेटिंग जो पहले रिड्यूस थी उसे बढ़ाकर ऐड कर दिया है, और जो टारगेट प्राइस पहले 5,500 रुपये का था उसे बढ़ाकर अब कर दिया है 6,200 रुपये का। उनका ये मानना है कि 2 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें हेल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसी वो उम्मीद करके चल रहे हैं, जिस वजह से इसको अपग्रेड किया गया है। और खास तौर पे जो बीएफएसआई में स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी, उस वजह से जो FY24 के लोज हैं वहां से स्टॉक में जो रिकवरी है खासतौर पे रेवेन्यू वाइज वो देखने को मिल सकती है। और एक 378 करोड़ रुपए का इनको जीएसटी का नोटिस भी मिला था, वहां पे भी एक स्टे ऑर्डर आता हुआ दिखा है, उसकी खबर के चलते भी शेयर में यूफोरिया बनता हुआ दिखा है। 7% के आसपास का अप मूव स्टॉक में देखने को मिला सर। इंडेक्स का पार्ट भी है और इंडेक्स में आज टॉप गेनर भी है एलटीआई माइंट्री सर। इसमें साथ में आप इंडेक्स से बाहर होने की खबर भी जोड़ लीजिए, क्या इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है? अ, इन लेवल्स पे लें, थोड़ा ही लें, 10-15% से ज़्यादा ना लें। प्रोस्पेक्ट तो अच्छे दिखते हैं इसमें, और थोड़ा गिरावट हो तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए।
कि गिरावट में इसको ऐड करें। ये LTI माइंट्री और इनकी एक और कंपनी है LTTS। हम्म। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। LTTS में आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट्स लेवल पे काम करती है कंपनी। हम्म। वो मुझे ज़्यादा इससे अच्छी लगती है, लेकिन ये भी अच्छी है। निचले स्तरों पर इसमें ज़रूर पोजीशंस रखनी चाहिए आपको। तो अभी 10-15% के आसपास का पैसा आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लोअर लेवल्स पे चाहें तो ऐड करें। लेकिन LTTS जो कि इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी है, जिसे आप L&T टेक के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। आप चाहें, अगर आपको IT स्पेस में रहना ही है तो उस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। GMM फॉडलर, ये अगला शेयर है जो कि आज एक्शन में आता हुआ दिखा है। इसमें एक ब्लॉक डील हुई है, जिसके बाद इस शेयर में हमने देखा है कि एक्शन बढ़ता हुआ दिखा है। 41 लाख शेयरों से ज़्यादा की ब्लॉक डील हुई है, जो कि 9.25% के आसपास की इक्विटी के बराबर है। 1352 रुपये का फ्लोर प्राइस था और 550 करोड़ रुपये के आसपास की ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, जिसके बाद हमने देखा है कि इसमें एक्शन बनता हुआ दिखा। हालांकि कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें 1357 रुपये की थी, 1352 का जो फ्लोर प्राइस है वहीं पे हल्के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा शेयर में एक स्पाइक आता हुआ दिखा है, लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है। और दिन के दौरान तो हमने इस शेयर में 13% तक का जो अप मूव है वो भी आता हुआ देखा है। काफ़ी कम बात होती है सर इस स्टॉक की, थोड़ा प्राइस पॉइंट भी बड़ा है, 1450 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी भी करीब करीब 6% के आसपास का अप मूव है। एक समय ये शेयर 1530 रुपये तक भी चला गया था, अभी ये 1437 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर, ये तेज़ी में निकल जाना चाहिए जिनके पास है, या फिर आपको लगता है कि ये यूफोरिया और आगे भी बढ़ सकता है? देखिए, कंपनी अच्छा है, ग्लास लाइनर बनाती है कंपनी। और मैं तो काफ़ी ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, लेकिन अभी तक हमने ली नहीं है। अच्छी कंपनी है। पहले तो इसमें जो GMM फॉडलर थे उनका निवेश था, वो धीरे धीरे वो अपने स्टेक बेच चुके हैं। और अगर आज का डिटेल पता चले कि किसने ब्लॉक किया है, किसने लिया है, किसने बेचा है, अगर वो पता चलता तो ज़्यादा जो है क्लैरिटी होती। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है पूरे क्षेत्र में, और एक कंसोलिडेशन के जो है दौर से गुजर रही है। लेकिन निचले स्तरों पर इस कंपनी को एकदम ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो निचले स्तरों पर क्योंकि अच्छी कंपनी है, इसमें ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए। आखिरी शेयर की ओर बढ़ते हैं और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसे आप JFSL के नाम से भी जानते हैं। इसने जियो पेमेंट्स बैंक यानी कि JPBL में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाया है। खुद के जो बिजनेस पर्पसेस है उसकी वजह से 6.8 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। 68 करोड़ रुपए का ये सौदा है जिसमें ये शेयर खरीदे गए हैं। और इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जियो पेमेंट्स बैंक में जो हिस्सेदारी पहले 79% के आसपास की थी, वो बढ़कर 82% के अब पार जाती हुई दिखी है। और शेयर में हमने देखा 2% तक का उछाल देखने को मिला है। सर, इस शेयर की भी जहाँ तक बात है तो एक रेंज में ही अटकता हुआ नजर आ रहा है ये, और 330-325 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं सर? क्या जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है इन लेवल्स पे भी ऐड कर सकता है? ऐप लेवल क्या होंगे एंटर करने के लिए? तो मुझे लगता है कि देखिए, पहली चीज़ की डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि जब ये रिलायंस से अलग हुए थे तो रिलायंस के ही शेयर इनके पास थे। और वो काफ़ी जो है एक सीड कैपिटल के रूप में 200 रुपये के पास का जो है मतलब लिमिटेड डाउनसाइड है। और अपसाइड जो है वो काफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी कंपनी अलग हुई है और बेबी स्टेप्स ले रहे हैं धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड की तरफ या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत सारी चीज़ें कंपनी कर रही हैं। और इसका लाभ लेकिन लॉन्गर टर्म में आएगा, नॉट इन शॉर्ट टर्म। तो आपको आपका होल्डिंग पीरियड हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो, और लेकिन प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो लॉन्गर टर्म अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो बाय ऑन एवरी डिप का स्टॉक हो सकता है। चलिए, तो बाइंग ऑन एवरी डिप का आपको जो व्यू है वो जियो फाइनेंशियल के शेयर में लेके जाना चाहिए। डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, तो जियो फाइनेंशियल में हर गिरावट पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स की इस खास पेशकश को यहीं पे समेटते हैं। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।